तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस को झाड़ू लगाना होता है, पियोन का काम दिया जाता है, पानी दिया जाता है पौधों के अंदर यानी एमटीएस के द्वारा, और साथ में बात करेंगे कि एक्चुअल जो प्रोफाइल क्या है इसको लेकर, क्या वास्तव में झाड़ू लगाना है, क्या वास्तव में गेट कीपर का काम करना है, क्या धूप में खड़े रहने का काम आपको दिया जाएगा या फिर आपको मेहनत वाला हथौड़े फावड़े वाला काम दिया जाएगा। इसको लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखो, एसएससी एमटीएस आपको पता है एक पॉपुलर पोस्ट है और हर साल इसकी वैकेंसी निकाली जाती है एसएससी के द्वारा और लाखों लोग इसमें आवेदन करते हैं। आवेदन करने वालों में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक वाले भी इसके अंदर आवेदन करते हैं। जॉब प्रोफाइल क्या है, आखिर काम क्या करना पड़ता है, ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सारे लोग इस बात को लेकर समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वास्तव में क्या जॉब प्रोफाइल है, किसको किस तरह का काम दिया जाता है, डिपेंड किस पे करता है। ये सब बातें हम इस वीडियो सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक बात यहां से मैं स्पष्ट कर देता हूं कि किसको झाड़ू निकालना है, किसको नहीं निकालना है, ये आपकी समझ पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं यहां से शुरू करता हूं, ये टू द पॉइंट हम बात करेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देख लेना, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द सेक्शन, यानी फिजिकल जो रिकॉर्ड होता है, जो फाइलें होती है बड़ी बड़ी, आपने देखी होगी ऑफिसों के अंदर रेड कलर की एक पोटली बनाई जाती है, एक थैली बनाई जाती है, उसके अंदर वो रखी हुई होती है, बड़े बड़े रजिस्टर होते हैं, वो सब क्या होते हैं, उनका मेंटेनेंस करना होता है। वो फिजिकल रिकॉर्ड होता है सारा। जैसे डिजिटल रिकॉर्ड जो आपके लैपटॉप में होता है, पीसी में होता है, उसको बोलते हैं। तो फिजिकल जितना भी रिकॉर्ड होता है उसको व्यवस्थित करने का काम किसको दिया जाता है, एमटीएस को दिया जाता है। उसके बाद असिस्टिंग इन रूटीन ऑफिस वर्क लाइक डायरी, डिस्पैच एटसेट्रा इंक्लूडिंग ऑन कंप्यूटर, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर काम है। डिस्पैच करने वाला, जैसे कोई पोस्टल ऑर्डर है, कोई डाक है, उसको भेजना है, उसको रिसीव करना है, उसको उसमें रजिस्टर के अंदर चढ़ाना है, ये सब काम होते हैं। इसके बाद में डिलीवरिंग ऑफ कुरियर आउटसाइड द बिल्डिंग। अब यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लो बहुत सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं वो को कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो उनके बीच में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनका आदान प्रदान होता रहता है, वो काम आपको दिया जाता है। ये भी एक पॉपुलर काम है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप जिस ऑफिस में जॉब कर रहे हैं उस ऑफिस से आपको बोला जाएगा कि भाई 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर बाद में जो ऑफिस है उसके अंदर आज ये कागज सबमिट करवा के आने हैं या सिग्नेचर करवा के लाने हैं, तो वो आपको करना पड़ सकता है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपको जो खर्चा दिया जाता ना, ट्रांसपोर्ट, ये आपको दिया जाता है, वो उसके अंदर इंक्लूड होता है। वर्क रिलेटेड टू आईटीआई क्वालिफिकेशंस इफ इट एग्जिस्ट, अगर आप में से किसी के पास आईटीआई का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो आपको उससे संबंधित काम दिया जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। केयरिंग ऑफ फाइल अदर पेपर्स विद इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर आपको फाइल्स को इधर उधर लेकर जाने का काम भी दिया जाएगा, यानी आपसे बड़े जो अधिकारी होते हैं उनके साइन वगैरह करवाने के लिए आपको एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में भेजा जा सकता है, वो बिल्डिंग के अंदर का काम होता है। इसके बाद में फोटोकॉपिंग सेंडिंग ऑफ फैक्स, फोटोकॉपीज निकालना। जैसे मान लीजिए कोई नोटिस जारी हुआ है, उस नोटिस की आपको 50 फोटोकॉपी निकालनी है और सबको देनी है, तो वो काम भी आपको दिया जाएगा। नोटिस चिपकाने का काम है, नोटिस हटाने का काम है, ठीक है, रिन्यू करने का काम है, वो छोटे बड़े काम जो ऑफिस के अंदर होते हैं वो आपको करने होते हैं। इसके बाद ड्राइविंग व्हीकल इफ इन पोजीशन ऑफ ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास में पोजीशन किसका है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का, आपके पास में अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको वो काम भी दिया जा सकता है कि भी आप अपने ऑफिसर के साथ में कहीं पर जा रहे हो तो आप गाड़ी चला के चले जाओ, तो वो कोई बड़ी भारी बात, मुश्किल वाला काम नहीं है। वो डिपेंड करता है, आपके पास में लाइसेंस हो, आप अच्छे ड्राइवर हो, तब आपको बिठाया जाएगा। ऐसे नहीं, गाड़ी चलानी नहीं आती है किसी भी अधिकारी को, यूं चपेट में आपको ले लोगे तो वो गलत बात हो जाएगी। तो ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद में जनरल क्लीनिनेस अपकीपिंग ऑफ द सेक्शन यूनिट, अब इसका ध्यान से समझिएगा। जनरल क्लीनिनेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी ऑफिस के अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं ना, उनको आप सही व्यवस्थित ढंग से रखो। ऐसा नहीं है कि वो डस्ट से भरे हुए हैं, आप उनको देख रहे हो, वो पड़े हुए हैं, आप उनकी खबरें नहीं ले रहे हो, तो वो काम एक आम काम होता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी अपने ऑफिस के अंदर ऐसा काम करते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि हर जगह पर जो है नौकर चाकर काम करते हैं, तो ये कोई काम मेरे हिसाब से कोई लो कैटेगरी का नहीं है। ठीक है,
अपकीपिंग ऑफ द सेक्शन यूनिट, जो भी आपके ऑफिस के अंदर सेक्शन यूनिट बने हुए हैं उनको आप सही से रखो। फिर दिया गया है अदर नॉन क्लरिकल वर्क इन द सेक्शन यूनिट, सॉरी, नॉन क्लरिकल वर्क अगर कोई ऑफिस के अंदर है तो वो आपको दिया जा सकता है। वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज, ये काम मैं आपको बता दूं, एकदम ही आप कम पढ़े लिखे हो, एकदम भोले भाले हो, आपका गेटअप नॉर्मल है, आप अगर पर्सनालिटी की बात करें तो बहुत बेसिक है, तो आपको इस तरह का काम दिया जा सकता है, कोई बड़ी भारी बात नहीं। ऐसा नहीं है कि एकदम से नहीं दिया जाता। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो, डिसेंट पर्सन हो, बात करने का तरीका अच्छा है, गेटअप आपका अच्छा है, तो कोई भी ऑफिसर नहीं चाहेगा कि आपको इस तरह का काम दिया जाए। अगर आप 10th पास है और बहुत अच्छी पर्सनालिटी में है, दिखने में है, तो आपको ऐसा काम नहीं दिया जाएगा। आपको बता दिया जाएगा कि भैया आप ये काम कर लो, आप ठीक हो, काम कर लोगे, तो आपको उस तरह का काम दिया जाएगा। आप कोई भी काम ही नहीं कर रहे हो यार, कोई कागज आपको दिया है, आप उस पर सिग्नेचर करवाने के लायक ही नहीं हो, तो फिर तो आपको वो बोलेंगे यार तेरे से ये नहीं होगा, तो ये वाला काम कर ले। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ रूम्स, ये काम दिया जा सकता है कि भी सुबह आपको ऑफिस वगैरह है वो ओपन करना और शाम को क्लोज करना। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम भी होता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या होते हैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कागज होते हैं, तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए क्लीनिंग ऑफ रूम्स, ये वाला काम मैंने आपको बता दिया किनको दिया जाएगा, किनको नहीं दिया जाएगा। फिर है क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग फिक्सचर्स। अब ये जो है ना, जितना भी आपको क्लीनिंग का काम है वो मैंने आपको बता दिया किसको दिया जाएगा और किसको नहीं दिया जाएगा। अपकीपिंग ऑफ पार्क्स, लावंस, पोटेड प्लांट्स, ये वाले जो काम है ना, ये डेफिनेटली उन्हीं को दिए जाते हैं जिनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, या जो बहुत कम बोलते हैं, या जिनका गेटअप एकदम बेसिक है, तो उनको ये काम दिया जा सकता है। लेकिन किसी भी डिसेंट कैटेगरी के पर्सन को ये काम नहीं दिए जाएंगे। उसको बोला जाएगा कि भी तू ठीक है, थोड़ा बहुत तेरे को कंप्यूटर का नॉलेज है ना, तो तू ये कंप्यूटर का काम कर ले, तेरे को गाड़ी चलाने का नॉलेज है, चल तू भैया ये गाड़ी चला, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको कोई आईटीआई का क्वालिफिकेशन आपके पास में, तो उससे रिलेटेड आपको काम दे दिया जाएगा। कुछ भी नहीं आ रहा है, एकदम बस सिलेक्शन हो गया है, उसके बाद में एक्टिव नहीं हो, तो कोई भी काम इनमें से आपको दिया जा सकता है। अब आपको इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, कि एसएससी एमटीएस की बेहतरीन तैयारी अगर आप करना चाहते हो ना, तो गुरु दक्षिणा बैच ज्वाइन कर सकते हो। धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर है, ये मात्र 101 रुपए में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है, और ये लेटेस्ट है, 2023 का है, इसलिए आपको बता रहा हूं। और इसकी बहुत विशेषताएं, ऑनलाइन क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी है, सिलेबस के अनुसार है सारी, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक है, टेस्ट सीरीज प्लस प्रश्नोत्तरी फ्री है इसके अंदर, पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्र इसके साथ में फ्री है। इतना कुछ आपको मिल रहा है मात्र 101 रुपए में, कहीं भी नहीं मिलेगा पूरी इंडिया में, क्योंकि सब लोग अपना अलग अलग बेचते हैं। टेस्ट अलग बेचेंगे, पिछले वर्ष के पेपर अलग बेचेंगे, सिलेबस की क्लासें अलग बेचेंगे, टेस्ट सीरीज अलग बेचेंगे। इसके अंदर नवीनतम आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, अलग से आपको 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और ये आपका नए पैटर्न और नए सिलेबस के अनुसार है, इसलिए मैं आपको यह सजेस्ट कर रहा हूं, चूकना मत। अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो विषयवार इसके अंदर क्या मिलेंगे, सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे। कहने का मतलब है कोई कसर धुरा क्लासेस वालों ने आपके लिए नहीं छोड़ी है। आप बढ़िया तरीके से 101 रुपए में तैयारी कर सकते हैं, तो यहां से आपको मौका चूकना नहीं है। और आज ही जाकर धोरा क्लासेस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली एप्लीकेशन है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट के अंदर भी मिल जाएगा। रेगुलर क्लासेस आपको मिलेगी, और बेहतरीन एसएससी एमटीएस लेवल का आपको सिलेबस मिलेगा, 0 से आपको एडवांस लेवल तक, यानी एसएससी एमटीएस में जिस तरह के सवाल आते हैं वहां तक आपको करवाया जाएगा। तो कोई भी नया साथी है उसकी भी यहां पर बढ़िया तैयारी है, साथ में जो पुराना साथी है पहले से तैयारी कर रहा है उसकी बेहतरीन रिवीजन कम से कम समय में, और सीधा सटीक वही मैटर पढ़ाया जाएगा जो आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां से आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है। ठीक है, तो हम मिलते हैं आगे किसी नई क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।